सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ वह भू राजस्व अधिनियम 1954 के धारा 163 के बारे में है। इस 163 धारा के अंतर्गत वो मामले आते हैं जहाँ पर सरकारी भूमि में किसी ने कोई कब्जा नाजायज़ कर रखा हो। यह सेक्शन काफ़ी लंबी है, लेकिन इसके एक पार्ट पर आज चर्चा करूंगा, क्योंकि इसके बारे में पिछले 9 महीने पहले मुझे एक पत्रकार ने फ़ोन किया था कि उनके घर के पास एक आबादी देह है, उस पर एक व्यक्ति कब्जा नाजायज़ करके कोई स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। तो मुझे बताया जाए कि इसके बारे में किसको शिकायत की जाए। तो मैंने उन्हें यह सलाह दी थी कि आप इसकी शिकायत संबंधित तहसीलदार को करें, क्योंकि उस के बारे में जो कार्रवाई करने की पावर है वो हमारे एसी फर्स्ट ग्रेड को है, जो कि तहसीलदार होता है। उसी के अनुरूप उस साथी ने संबंधित तहसीलदार को एक कंप्लेंट दी। वह उस तहसील से नायब तहसीलदार मौका पर गया। उन्होंने मौका पर छानबीन की और पाया कि जो कब्जा नाजायज़ हो रहा था वो आबादी देह का रकबा था। और क्योंकि नायब तहसीलदार को इस चीज़ का इल्म नहीं था कि इस आबादी देह में कब्जा नाजायज़ उठाने की जो शक्तियां हैं वो 163 में उनके अंदर निहित है, और उस अज्ञानतावश उन्होंने उस पत्रकार को ये लिख कर दे दिया कि क्योंकि यह आबादी देह का क्षेत्र है, इसके अंतर्गत हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उसी पत्रकार का जब दोबारा मुझे फ़ोन आया तो मैंने उनको कहा कि उन्हें बताएं कि 163 में आपको शक्तियां दी हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात पर कन्विंस नहीं हो पाए। वो अपने सिर की बला टालने के लिए उन्होंने वह मामला अपने संबंधित डीसी को भेज दिया। डीसी साहब के पास भी एक फ़ौज बैठी होती है लॉ ऑफिसर्स की, लेकिन वो भी इसका जवाब तहसीलदार को नहीं दे पाए, और उसके बाद उन्होंने वो मामला सचिवालय शिमला को भेज दिया। और आज तक उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं प्राप्त हुई है, जिस कारण हमारे रेवेन्यू ऑफिसर आज भी इस मामले में इस संशय में हैं कि क्या हम आबादी देह में कब्जा नाजायज़ को हटा सकते हैं या नहीं। साथियों, मैं हिप्पा में भी प्रशिक्षण के दौरान ये कहता आया हूँ कि 163 के अंतर्गत 3 किस्म की भूमि के ऊपर से आप कब्जा नाजायज़ हटा सकते हैं। पहली किस्म जो हिमाचल सरकार की भूमि है, और दूसरी जो शामलात भूमि है, और तीसरी जो विलेज साइट है। अब इस विलेज साइट पर बहुत सारे राजस्व अधिकारियों को संशय है कि ये विलेज साइट कौन सी जगह है, और यही कारण है कि शायद डीसी ऑफिस से भी तहसीलदार को यह सलाह नहीं दी जा सकी कि विलेज साइट कहते किसको हैं। मैंने बहुत बार ये बहुत सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स को प्रशिक्षण के दौरान बताया है कि विलेज साइट जो है उसी को आबादी देह कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट में कोई सीधा स्पष्टीकरण नहीं दिया हुआ है, जिस वजह से ये सारा संशय बहुत सारे राजस्व अधिकारियों के दिल और दिमाग में छाया रहता है, और इसी कारण वो इसमें ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। इसलिए आज मैं क्लियर कट उनको ये बताना चाहता हूँ कि 1971 में जब हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था, वह हिमाचल प्रदेश की जो हाई कोर्ट की जुडिक्शन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास थी,
उस वक्त ऐसा ही एक मामला न्यायालय में गया था जिसका टाइटल मोहन सिंह एंड अदर्स वर्सेस द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अनदर 1971 SLJ 405 में इसका फैसला दिया गया है। इस फैसले में यह क्लियर कट किया गया है कि इट इज़ वेल सेटल्ड दैट विलेज साइट इज़ दैट एरिया विच इज़ नोन एज आबादी दे। अब जब हाई कोर्ट ने किसी चीज़ का स्पष्टीकरण दे दिया हो जिन्हें कि कानून की व्याख्या करने का अधिकार है, तो मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर्स को किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो चीज़ें किताबों में स्पष्ट लिखी हैं उसके ऊपर भी कुछ अधिकारी जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हुए लोगों के काम को टालते रहते हैं। इसलिए मैं एक बार पुनः ये निवेदन करता हूं सभी राजस्व अधिकारियों से कि आप 3 जगहों पर से कब्जा नाजायज हटा सकते हैं और इसमें कुछ एक राजस्व अधिकारियों को ये भी संशय है कि आबादी देय में हम क्या ततीमा काट सकते हैं। इसलिए मैं इस पर भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब एक बार आपको 163 में शक्तियां दे दी गई हैं तो आपको उस कार्य को करने के लिए जो कुछ भी करना है उसके लिए आप सक्षम हैं। आप वहां पर ततीमा काट सकते हैं और उस ततीमे का जो इस्तेमाल है वो केवल और केवल इंक्रोचमेंट के केस के लिए ही लगेगा और जब इसके ऊपर कार्रवाई पूरी होगी तो इसका अमल ख़त्म हो जाएगा। किसी दूसरे उद्देश्य के लिए इस ततीमे को प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए इसके ऊपर किसी को भी संशय नहीं रहना चाहिए। सचिवालय इसके ऊपर चाहे स्पष्टीकरण दे या ना दे, लेकिन जो हाई कोर्ट ने स्पष्टीकरण दिया है इस पे किसी को शंका नहीं होनी चाहिए और सभी को इसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। आम जनता से भी मेरा निरोध है कि आबादी देह की वह रकबा होता है जिस पे बंदोबस्त के समय, क्योंकि पहले घर जो है वो एक क्लस्टर के रूप में बने होते थे, इसलिए जब बंदोबस्त होता था तो उस पूरे के पूरे क्लस्टर का जो समूह होता था घरों का, उसका एक ही खसरा नंबर बनाया जाता था और उसको नाम दिया जाता था आबादी देह। मालिकाना के खाते में भी आबादी देह और जो कब्जा का होता था वहाँ पर भी आबादी देह लिखा जाता था। इसके अलावा आबादी देह के अलावा कुछ क्षेत्रों में जैसे उन्ना का क्षेत्र है या पंजाब में है, वहाँ पर इसको लाल डोरा भी कहते हैं या कई जगहों पर इसको लाल लकीर से भी संबोधित किया जाता है। लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को और आता है कि गैर मुमकिन आबादी और गैर मुमकिन आबादी और आबादी देह में क्या फ़र्क है। गैर मुमकिन आबादी जो है वो मलकियत के ऊपर बना हुआ मकान को कहते हैं और जो आबादी देह है वो लाल लकीर है, वो क्लस्टर ऑफ हाउसेज है, वो एक खसरा नंबर है जहाँ पर कि गांव के बहुत सारे घर जो है वो बने हैं और उनको एक ही खसरा नंबर अलॉट किया होता है। इसलिए गैर मुमकिन आबादी और आबादी देह में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। मेरा पुनः निवेदन है सभी राजस्व अधिकारियों से कि इसके बारे में फिर भी आपको कोई संशय हो तो आप मेरे से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन एक अनुरोध आपसे है कि जो आपको शक्तियां दे रखी है उनका खुले दिल से इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके स्टेटस का लोगों को पता लगे कि आप वाकई ही राजस्व अधिकारी हैं।